दोस्तों, आज मैं आपको रोहन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने कमेंट्स भी ज़रूर भेजें जिससे मुझे पता लगे कि आपको कहानी कैसी लगी। तो आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। रोहन के 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और उसकी छुट्टियाँ थी। उसने अपनी माँ से कहा कि मामा के घर चलते हैं। तो ये तो अक्सर ऐसा होता था जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते थे तो वो छुट्टियाँ मनाने कहीं रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते थे और उनका टाइम अच्छा खासा पास हो जाता था। तो रोहन ने भी अपनी माँ से यही रिक्वेस्ट की। उसकी माँ ने कहा ठीक है, 2-4 दिन में चलते हैं। तो रोहन का मामा पटना शहर में रहता था और पटना शहर काफ़ी जाना माना शहर है। तो ट्रेन की टिकट बुक करा ली जाती है और सब लोग 2-4 दिन बाद ही तैयार होकर चल पड़ते हैं। अब रोहन अपने मामा के यहाँ आ जाता है और वहाँ उसको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो काफ़ी दिन, लगभग 2 साल के बाद वो वहाँ पर आया था। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में बहुत अच्छा लगता है जब सब भाई बहन इकट्ठे होते हैं और रात रात में काफ़ी देर तक बातें होती हैं। तो हर तरह का हंसी मजाक, खाना पीना, ये सब चलता रहता है। रोहन को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था और सबसे ज़्यादा उसे एक बात का क्रेज़ था। वो स्कूटी चलाना चाहता था। हालांकि उसे उसके मम्मी पापा अभी एग्ज़ाम या पढ़ाई की वजह से स्कूटर या कोई व्हीकल चलाने नहीं देते थे। वो कहते थे जब छुट्टियां होंगी तब तू आराम से चलाइयो। तो रोहन यहाँ आकर खुश था क्योंकि उसके मामा ने आते ही सबसे पहले उससे कहा, बेटा क्या स्कूटी चलाएगा? रोहन की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर। और रोहन वहाँ 2-4 दिन बाद ही कहने लगा, मामा मुझे अपनी स्कूटी दे दीजिए, मैं चलाऊँगा। अब रोहन ने स्कूटी उठाई क्योंकि मामा से तो उसे इजाज़त मिल चुकी थी। तो स्कूटी उठाकर वो चल दिया। अब उसने वहाँ गली में चक्कर लगाना शुरू किया। 2-3 दिन तो वो इसी तरह हल्के आसपास के ही इलाके में चलाता रहा जहाँ आबादी थी। अब उसका मन और करने लगा कि वो मैं कहीं दूर लेकर चलूं। हालांकि उसके मामा ने उससे कह दिया था कि ज़्यादा दूर मत जाना और ख़ास तौर पर जो पीछे की साइड सड़क गई है वहाँ पर मत जाना। मकान के पीछे एक सड़क जाती थी जो काफ़ी सूनी रहती थी और कम ही लोग जाते थे। लेकिन सूनी सड़क पर स्कूटी चलाना और मज़ेदार होता। तो रोहन कुछ समय तक तो नहीं गया, 2-4 दिन वो सोचता रहा जाऊं कि ना जाऊं, इसी असमंजस में। फिर आखिर एक दिन वो चल पड़ता है। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और लोगों का आना जाना कम था। थोड़ी दूर तक रोहन स्कूटी चलाते हुए जाता है, फिर कुछ सोचकर वापस आ जाता है। अब रोहन को वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि पूरा अधिकार उसका स्कूटी पे हो चुका था और वो चलाने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए मस्ती करते हुए और एक दिन उसने, शाम का समय था, 4 बजा था, तब रोहन ने स्कूटी निकाली और चल दिया। 2-4 चक्कर उसने इधर उधर लगाए और फिर वो उसी गली की तरफ मुड़ गया जो सुनसान रहती थी। इस समय लगभग 5 बज चुके थे और रोहन चल दिया। धीरे धीरे स्कूटी चलाता हुआ वो आगे बढ़ा। रास्ता काफ़ी सुनसान था और पुराने मकान थे वहाँ। एक तरफ पुराने मकान और एक तरफ झाड़ियाँ और जंगल सा था। तो रोहन ने सोचा यहाँ पे तो बहुत आराम से चलाई जा सकती है और स्पीड भी बढ़ा सकता हूँ। तो वो चलने लगा। चलते चलते 2-4 किलोमीटर ही वो दूर गया होगा
तो उसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उसने देखा कि उस रोड पे स्कूटर बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। सिर्फ वहाँ इक्की दुक्की गाड़ियाँ या साइकिल या रिक्शा दिखाई दे रहा था, लेकिन स्कूटर कहीं नहीं था। अब उसने सोचा ये तो अजीब सी बात है। खैर उसने सोचा हो सकता है इस समय ना कोई निकल रहा हो, मैं ही हूँ। तो वो आगे बढ़ गया। आगे चलते चलते वो करीबन 1 किलोमीटर दूर पहुँचा होगा। तभी उसे एक मकान नज़र आया। थोड़ा सा उसने स्कूटी रोक दी और खड़े होकर मकान को देखने लगा। क्यूरियोसिटी तो थी ही, क्योंकि वो मकान देखने में ही काफ़ी अजीबोगरीब लग रहा था। मकान बिल्कुल पुराना और बिल्कुल खंडहर हालत में था। उसके शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे भी आधे गायब थे। और उस मकान के बाहर ही एक बरगद का काफ़ी बड़ा और पुराना पेड़ लगा हुआ था। तो रोहन देखता रहा और फिर आगे बढ़ गया। आगे चलते चलते वो दूर निकल गया। अब मार्केट शुरू हो गई थी, तो उसने सोचा अब काफ़ी टाइम हो गया है, क्यों ना मैं वापस लौट चलूं। और उसने स्कूटर मोड़ लिया। वापस उसी रास्ते से उसको जाना था। अब रोहन आगे बढ़ते बढ़ते उसी मकान के सामने पहुंचा। वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था, लेकिन उसे उस समय लगा जैसे उसका स्कूटर बहुत भारी हो गया हो और उसके पीछे कोई बैठा हो। तो उसने घूम के पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई था ही नहीं। वो सोचने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, स्कूटर में कोई खराबी है या क्या है। और इस समय अंधेरा बहुत हो चुका था, कोई आ जा नहीं रहा था और बिल्कुल सड़क पे सन्नाटा था। लेकिन फिर भी किसी तरह उसने अपना स्कूटर आगे बढ़ाया। स्कूटर आगे बढ़ाने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। अब जैसे ही वो उस घर के सामने पहुंचा, अचानक स्कूटर उसका ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घूमने लगा और एक तेज़ धड़ाक की आवाज़ आई और वो स्कूटर उसके हाथों से छूट गया। कुछ दूर जाकर रोहन गिर गया और बेहोश हो गया। उसे कुछ पता नहीं चला। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ें उसके कान में पड़ रही थी और उन लोगों ने कहा कि भैया आप यहाँ कहाँ आ गए हो, यहाँ तो कोई नहीं आता और आप स्कूटी लेके क्यों आए हो, क्या आपको पता नहीं। अब रोहन को कुछ अजीब सा लगा कि ये सब ये क्या कह रहे हैं, स्कूटी ना लाने का क्या मतलब। और वो कुछ बोला नहीं। उसने फ़ोन अपने घर पे मिलाया। थोड़ी ही देर में उसके मामा वहाँ आए और उन्होंने रोहन को उठाया और रिक्शे पर लेकर चल पड़े। स्कूटी बिल्कुल चकनाचूर और उसके पुर्जे पुर्जे अलग हो चुके थे। मामा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रोहन को लगा उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। खैर किसी तरह वो लोग घर पहुँचे। घर पहुंचकर शायद मामा ने घर वालों को बता दिया था कि कुछ मत कहना, और सब चुप और खामोश थे। लेकिन फिर भी रोहन को अजीब लग रहा था कि ये सब माजरा क्या है और लोग इतने खामोश क्यों हैं। सब चीज़ें उसे सस्पेंस में डूबी हुई लग रही थी। तो 1-2 दिन में वो ठीक हो गया। हालांकि उसे बहुत चोट नहीं आई थी, खरोंचें आई थी और कोई ऐसा ज़्यादा घाव नहीं था जो कि लगे उसे गहरी चोट लगी हो। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसी तरह बरकरार थी। उसने घर वालों से पूछा, क्या बात है, सब चुप क्यों हैं। फिर एक दिन उसने मामा जी से कहा, मामा जी आप ही मुझे बताइए कि ये सब क्या है। और एक बात तो मुझे बहुत ही अजीब लग रही है, क्योंकि मैं जब उस रास्ते पे गया तो वहाँ पर मुझे, जब मेरा स्कूटर अचानक गिर गया, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे ज़ोर से पटक दिया हो और मैं वहीं गिर गया
उसके बाद जब मुझे होश आया तो लोगों ने मुझे देखा और कहने लगे कि यहाँ तो कोई आता नहीं है, ख़ास तौर पर स्कूटी पर तो कोई नहीं चलता, क्या आपको नहीं मालूम? तो सच में मुझे तो कुछ नहीं मालूम, अब आप ही बताइए। मामा जी चुपचाप उसे देखते रहे। फिर आखिर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और बोले, देखो बेटा, मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये वहाँ पर कोई नहीं क्यों नहीं जाता, इसका भी एक रहस्य है। क्योंकि कहा जाता है तुमने एक मकान वहाँ देखा होगा और वो मकान पुराना और बिल्कुल जर्जर हालत में है। रोहन ने कहा, हाँ मैंने देखा था और मैं उसे देखने के लिए ही वहाँ रुक गया था। सचमुच बहुत डरावना मकान था। तो मामा जी बोले कि हाँ बेटा, वो मकान अभिशप्त है, यानी कि वहाँ कोई प्रेतात्मा रहती है। और कहा ये जाता है कि उस मकान में एक लड़का रहता था और उसका परिवार काफ़ी बड़ा था, और लेकिन सब भाई बहन जिनकी शादियां हो गई और सब इधर उधर अपना सेटल हो गए, उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और बाप रह गए और वो अकेला। तो उसको एक चीज़ का बहुत शौक था, वो तरह तरह के पेड़ लगाता था, गमलों में फूल सजाना और घर को लगाना ठीक तरह से। और उसे अपने फूलों से बहुत प्यार था। पेड़ पौधों को बहुत बच्चों की तरह वो देखभाल करता था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसके पेड़ों को हाथ लगाए। तो वो दिन भर उनकी देखभाल करता रहता था। हालांकि कई बार माँ बाप ने भी कहा कि इतना ज़्यादा इसमें टाइम क्यों वो कर रहे हो वेस्ट, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता था और उसी में लगा रहता था। तो उसने घर को फूलों से सजा दिया था और गमले में लगे हुए हरियाली, पेड़, फूल, पौधे बहुत अच्छे लगते थे। उसने घर के बाहर दीवार के किनारे भी कुछ गमले सजा दिए और उनकी देखभाल करता रहा। तो अक्सर ऐसा होता था कि स्कूटर या कोई उधर से निकलता था तो कई बार टकरा जाता था, क्योंकि तंग गली थी तो उसके 1-2 गमले टूट जाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट हो जाता था और लोगों पर चिल्लाता था। तो इस चीज़ को उसे बार बार सामना करना पड़ता था और उसके कई गमले जो उसने इतने प्यार से लगाए थे टूट जाया करते थे। उसने इसका एक उपाय निकाला और उसने घर के बाहर एक बरगद का पेड़ लगा दिया और उसके चारों तरफ उसकी बाउंड्री बना दी। अब उधर से स्कूटर पे लोग निकलते नहीं थे, क्योंकि वो पेड़ लगा था। तो अब उसके गमले वैसे नहीं टूटते थे जैसे अक्सर टूट जाया करते थे। तो धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो गया। और एक बात और मैं बता दूं कि वो जो लड़का था उसका दिल बहुत कमज़ोर था, क्योंकि डॉक्टरों ने बचपन में ही कहा था कि इसका दिल कमज़ोर है और इसको कुछ मत कहिएगा और इसको जो ये करता रहता है उसे करने दीजिए। तो उसके माँ बाप अब ज़्यादा उसको कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन माँ बाप बूढ़े थे और वो अपना इस काम में लगा रहता था। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही शाम के वक्त वो छत पर गमले दीवार पे रख रहा था, यानी कि छत की दीवार पे वो गमले रख रहा था। तभी उसके हाथ से एक बड़ा गमला ज़ोर से गिर गया। बहुत धड़ाम की आवाज़ हुई और वो गमला टूट गया। पता नहीं उससे, उसकी आवाज़ से या उसके अचानक हाथ से गमला छूट जाने की वजह से क्या हुआ कि उस लड़के का हार्ट फेल हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। तो कहा जाता है कि मरने के बाद कुछ समय बाद ही उसके माँ बाप की भी डेथ हो गई और वो बंगला खाली हो गया। तो उसमें ताला लगा दिया गया। तो इस बात को बीते कम से कम 15 साल करीब हो चुके हैं।
और अब भी कोई उधर से अगर स्कूटर से निकलता है तो अचानक उसका स्कूटर फिसल जाता है और स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी वहीं वो व्यक्ति गिर जाता है। तो ये कहानी है, इसलिए लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं और लोगों में ये बात बहुत फैल चुकी है कि उस गली से स्कूटर लेकर तो बिल्कुल नहीं जाना, अगर गए तो खैर नहीं, तो इसलिए लोग मना करते हैं। अब रोहन ये सुनकर बहुत अजीब महसूस करने लगा और सोचने लगा क्या ऐसा भी होता है कहीं, और वो सोचता ही रह जाता है। तो दोस्तों, कुछ कुछ जगह अपने आप में एक अजीब रहस्य समेटे होती हैं और हम जान भी नहीं पाते हैं कि कहाँ पर क्या है। और अक्सर इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं किसी के साथ भी घट जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी बिल्कुल सच्ची है और आज भी लोग उस गली में जाने से डरते हैं। कहानी अब ख़त्म करती हूँ, अगली कहानी में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।